मालिक को प्रणाम। रमा बहन कहती हैं, बस पुकारने की ज़रूरत है। अगर दृढ़ संकल्प और गहराई है तो गुरुदेव के हृदय की घंटी बज जाती है और मुझे उसका एहसास होता। सहज मार्ग की प्रार्थना अमृत की एक बूंद के समान है। समुद्र की गहराई जैसी गहराई में डूबकर की गई प्रार्थना, जहाँ होश न रहे कि कहाँ से कहाँ पुकारा है। बस समझ लो, सहज मार्ग की ये प्रार्थना उनके द्वार पर जा टकराती है। भारतीय संस्कृति में प्रार्थना समर्पण रूप से की गई प्रार्थना का एक उदाहरण बताती है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने आहत हो अपने पल्लू को कसकर पकड़कर पांडवों को पुकारा। वे मदद के लिए नहीं आए। भीष्म पितामह को पुकारा, द्रोणाचार्य को पुकारा, वे नहीं आए। पल्लू को अपने शरीर को ढककर रखने के लिए कसकर पकड़े रखा। जब देखा कोई नहीं मदद कर रहा तो विवश हो पल्लू छोड़ दोनों हाथ ऊपर कर पुकारा, हे कृष्ण मदद करो। दोनों हाथ ऊपर थे, स्वयं को उन पर छोड़ पल्लू छोड़। शरीर का ध्यान नहीं रहा, शीघ्र कृष्ण आ गए और लाज रखी। ऐसे ही जब सब कुछ छोड़कर उन पर समर्पित होकर प्रार्थना करते हैं तो वह गुरु के हृदय की तरंगों को छू जाती है। वे ही हमारे कृष्ण हैं। कृष्ण का भी नाम तो पार्थ सारथी है। पाठ को ये कटु सत्य है कि अनेकों बार जब भी मैंने अपने गुरुदेव को, जो मेरे कृष्ण रूप हैं, पुकारा, वे आए। मेरा सच्चा अनुभव है, एक बार नहीं अनेकों बार आए। आप पूज्य गुरुदेव को ऐसे ही द्रौपदी रूप में पुकार कर तो देखो, कृष्ण दौड़े आएंगे। एकदम मेरी भी पुकार सुनी गई। ध्यान करने बैठी गुरुदेव बोले, क्या चिंता में फंस गई? तपस्या कोई व्रत नेम भूखे प्यासे रहकर करने को मैंने नहीं कहा। तूने जो आध्यात्मिक जीवन जिया है, जो कुछ तूने किया है और सहज मार्ग में आकर जो दिव्य अनुभव पाए, जिनकी सहायता से प्रियतम तक के द्वार तक पहुंची, उन्हें पूरी सच्चाई के साथ लिख डाल, जिसे पढ़कर कोई भूला भटका अभ्यासी राह पर आ जाए तो तपस्या सफल होगी। इस प्रकार नाम भी दिया और काम भी। तुरंत प्रियतम से प्रियतम तक का सफ़र पुस्तक लिखना आरंभ कर दिया। कलम चल पड़ी, ऐसी चली कि रुकी ही नहीं। न जाने कौन हाथ पकड़कर लिख रहा था। प्रार्थना का प्रभाव साक्षात सामने है, मैं बता रही हूँ। एक बार प्रीतम बाबूजी ने प्रार्थना के बारे में एक शेर सुनाया था। डायरी में लिखा था, अर्थ, अगर प्रार्थना में सिर झुकाना तथा उस पर नियंत्रण बनाए रखना, प्रार्थना करना व समर्पण आदि का ध्यान बना रहे तो वह बंदगी कोई बंदगी नहीं होती। आपने महसूस किया होगा, कभी कभी प्रार्थना में बैठते हैं, सिर इतना झुक जाता है और हमें पता ही नहीं रहता। प्रार्थना अपनी साधना से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए कई बार की और ये एक दम सत्य है, वह गुरुदेव के हृदय से जा टकराई। मुझे जीवन की इस आध्यात्मिक दौड़ में गुरु कृपा के ये एहसास अनेकों बार हुए। कैसा प्यार है गुरु का अपने अभ्यासियों के प्रति, कैसे प्रेम के बंधनों की सूक्ष्म कड़ियाँ हैं जो हमें उनके हृदय तक पहुँचा ही देती हैं। जिस सत्य की खोज में जुटी थी, जिसका जीवन भर एहसास होता रहा और जो प्रत्यक्ष सामने आया, उसी की एक कड़ी है सहज मार्ग की प्रार्थना, जो प्रियतम तक संदेश पहुंचाने का एक सूक्ष्म साधन है। इतना जानने पर भी अभी तक इस सत्य की अहमियत में कईयों में नहीं देख पाती। वेदना और दुख ही मिलता है। बहुत कोशिश करती रही सभी को समझाने की, कोई इक्का दुक्का ही समझ पाया। ऐसी ही वेदना मेरे प्रियतम ने अभी पत्रों द्वारा प्रकट की है। बस आंसू ही बहे। पढ़कर हृदय में एक अजीब सी आग लगी। बस खून के आंसू नहीं निकले। बहुत दिन तक इस दुख से दुखी रही और नए नए तरीके गुरु के बारे में अपने भाई बहनों को समझाने के ढूंढती रही। ऐसा है प्रार्थना का महत्व। परंतु याद रहे, प्रार्थना दिल से निकले और दिल तक पहुँचे। आप खो जाएं, हृदय भाव विभोर हो उठे, प्रेम के आंसू टपकने लगे, समझ लीजिए प्रार्थना जा टकराई। गुरु के हृदय तक एहसास होगा। उसे ध्यान में
महसूस कीजिए, विचारों में सकारात्मक सोच लाइए। बस फिर देखिए इस सत्य का आनंद, वह प्रेम जिसमें लाला जी, बाबू जी और चारी जी डूबे और जिसे हमारे हृदय में उतारने आए हैं लगातार। वह शाश्वत प्रेम हम अब तक नहीं समझ पाए, बस उसकी महक ऊपरी सतह से टकराकर न जाने कहाँ खो जाती है। एक बात पाठ को बताती हूँ, उनका प्रेम आध्यात्मिक की एक आयुर्वेद औषधि है जो कड़वी होते हुए भी ऐसा मीठा असर करती है कि शरीर का एक एक कण प्रकाशित होता जाता है। स्वयं प्रेम, श्रद्धा, विश्वास उत्पन्न होने लगता है। जब हमारे मन में श्रद्धा, प्यार और विश्वास जागृत होने लगता है तो लगता है प्रियतम कितने अपने हैं, वे ही सब कुछ है। ये दीवानगी में बदल जाता है। अगर ये बनी रहे तो हम लक्ष्य के पास पहुंचते जाते हैं उन्हें पाने को, लेकिन जैसे ही संस्कारों के भोगने का समय आता है उन्हें भूलकर कष्ट से जुड़ जाते हैं, क्योंकि वह प्रेम, श्रद्धा, विश्वास ऊपरी सतह पर ही था और अनेक प्रश्न मन में उठते हैं। जब मैं उनको इतना प्यार करता हूँ तो ये सब क्यों है? क्यों मदद नहीं करते और इस मकड़ी के जाल में फंस जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी तक सब कुछ ऊपरी सतह पर है। पाठकों, यही हम भटक जाते हैं, सहज मार्ग को समझ ही नहीं पाए। हम एक मोड़ पर खड़े हो जाते हैं। यहाँ भौतिक सुखों को भोगने हम नहीं आए, हम सिर्फ उन्हें पाने और अपनी आंतरिक यात्रा पूरी करने आए हैं, जो हमें एक अच्छा इंसान भी बनाती है और हमें भौतिक जगत के मकड़ी के जाल से छुड़ा भी देती है। जब हमने उन्हें सब कुछ समर्पित कर दिया और आंतरिक शाश्वत प्रेम में जुड़ गए, फिर अभी विश्वास कैसा? मीरा तो जहर भी पी गई थी दीवानगी में। अपना क्या है, संस्कार जिनका बोझ लादे हैं और रोज़ लादते जाते हैं, उन्हें वे कितनी सुरक्षित तरह से भोगने की शक्ति दे देते हैं। बाबूजी ने कहा है, ईश्वर दर्द है, दर्द ईश्वर है। जो दर्द सहता है वह उसे पा जाता है, जो नहीं सहता वह ईश्वर से बहुत दूर है। जब उन्हें हमने सौंप दिया, फिर वे जाने जब ऐसी स्थिति बना लेते हैं तो वे हमारी अंगुली कसकर पकड़े रहते हैं। अपने को ढीला छोड़ दीजिए और बोलिए, अब तू न रहा, मैं न रहा, तू मैं हो गया, मैं तू हो गया। द्रौपदी की तरह अपना पल्लू छोड़ दो, फिर देखो आनंद की सीमा। एहसास करना होगा, भूल जाओ भौतिक जगत के सुख जिन्हें भोगने हम नहीं आए। हम आध्यात्मिकता के पथिक हैं और केवल उन्हें पाने आए हैं। होता क्या है, हम सहज मार्ग को कष्टों से जोड़ देते हैं और अपने विचार उधर घुमा देते हैं। हमें मालिक ने स्पष्ट समझाया है कि हम अपने साथ संस्कारों की पोटली लाए हैं और रोज़ बनाते भी हैं। उन्हें भोगना तो पड़ेगा ही। यही हम भटक जाते हैं। सावधान रहें, हम इस अलौकिक पथ के पथिक हैं। अपना सर्वस्व हृदय उन्हें दे चुके हैं। हमें कुछ नहीं मांगना। जैसे पेड़ सूरज की गर्मी सहन करके भी पथिक को शीतल छाया देता है, कुछ मांगता नहीं। नदी के पानी से धरा आर्द्र हो जाती है, फलस्वरूप उस पर फसल लहलहा उठती है। इतना कुछ होने पर भी एक दिन नदी को सूख जाना पड़ता है। नदी कष्टों को सहती है, अपनी गाथा किसी को नहीं सुनाती। हमें अपने प्रियतम गुरुदेव को कष्ट नहीं देना। मैंने कभी कभी अनुभव किया है, ये भौतिक संस्कारों के कष्ट हमारे लिए वरदान हैं। एक तो भोग समाप्त होते हैं और मोक्ष के द्वार खोलते हैं, दूसरा उनकी तड़प तेज कर उनके हृदय के नज़दीक जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था, एक बहुत बड़े संत हुए हैं, भगवान उन पर प्रसन्न हुए और बोले, मांग क्या मांगना है, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। उस संत ने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु
सारे दुनिया के कष्ट मुझे दे दीजिए। यही दर्द सहने हैं जो ईश्वर को उस संत के नज़दीक ले आए। ऐसे दर्द की घड़ियाँ अनुभव करने के बाद ही मैं इसे लिख पा रही हूँ। जब मैंने पढ़ा था तो इस पर मनन नहीं किया। जब जीवन में उतारा तो पाया दर्द ईश्वर है, सत्य है। पूज्य लाला जी का असीम दर्द इसका उदाहरण है। वे कहते थे, मैं मिनटों में इसे दूर कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा, क्योंकि ये प्रियतम के नज़दीक ले जा रहा है। ऐसे ही दर्द व समर्पण पर एक बार बाबूजी ने कहा था। मैंने अपनी डायरी में लिखा था। वे कहते थे, गुरु में इतना खो जाओ कि अपने को भूल जाओ। मैं तू हो गया और तू मैं शरीर और तू आत्मा। इसके बाद कोई यह न कह सके मैं और तू अलग अलग हैं। आप बताइए, इस स्थिति के बाद कहाँ कष्ट की चुभन, कहाँ दर्द? वह तो विलीन हो गया उस प्रेम की दीवानगी में। ये जो बताया है मेरे प्यारे पाठकों, समझो इतनी ऊंचाई तक ही हमें पहुंचना है। मैं कहती हूँ ये है सतत स्मरण। हमें सहज मार्ग में बुद्धि प्रधान नहीं प्रेम में भक्ति प्रधान होना है। मैं इसलिए कह रही हूँ, कई बार मैंने कई अभ्यासियों को तर्क के जाल को बुनते देखा है। जब तर्क में फंस गए तो मकड़ी के जाल में फंस गए। इसलिए बुद्धि उन्हें समर्पित कर प्रेम उनसे ले लिया, वह भक्ति में बदल गया। प्रेम में डूबी दीवानगी हमारी जड़ है, जो हमें वृक्ष वन फैलाने को मजबूर कर देती है, जिसके मीठे फल बाँट बाँट कर जीवन को सार्थक करते हैं। ये जड़ ही मूल तत्व है। सहज मार्ग को समझने का अनुभव मुझे भी तर्क से नहीं, दीवानगी से ही मिला। जो भी मिला, जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।